सामूहिक दुष्कर्म पीड़िताओं के गांव पहुंची कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे। विगत दिनों हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना से पीड़ित परिजनों से बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे जी ने मुलाकात की। सामूहिक दुष्कर्म पीड़ित परिवारों को सुरक्षा दी जाए। बालाघाट के हट्टा थाना के गोदरी पुलिस चौकी अंतर्गत अति नक्सल प्रभावित गांव में घटित हुए 3 नाबालिग सहित 4 बालिकाओं के साथ 7 युवकों द्वारा सामूहिक दुराचार के घटनाक्रम मामले में पीड़ित परिवारों को संबल प्रदान करने व उन्हें सहयोग करने को लेकर जनप्रतिनिधिगण पहुंचने लगे हैं। बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे व आदिवासी विकास परिषद के प्रतिनिधिगणों ने आज 27 अप्रैल को परिजनों से भेंट करने पहुंचे और पुलिस प्रशासन से पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। इस संबंध में विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार अवश्य कर लिया है, लेकिन घटनाक्रम के पश्चात जिस तरह से आरोपितों ने रिपोर्ट दर्ज कराने से रोकने का प्रयास किया और समझौता करने के लिए दबाव बनाया, उससे समझा जा सकता है कि आरोपित पक्ष इस पीड़ित परिवारों पर आगे भी दबाव बना सकते हैं। हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है कि इन परिवार को पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाए और आरोपितों को सख्त सजा दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल की घटनाक्रम में इन परिवार पर आरोपियों ने अपने गांव के लोगों को लाकर 24 अप्रैल में समझौता करने के लिए दबाव बनाया व पंचायत कराई थी। प्रभावित परिवारों को प्रलोभन दिया गया व रिपोर्ट दर्ज कराने से रोकने का प्रयास किया गया। हम चाहते हैं कि यह परिवार भयमुक्त रहे और उन्हें न्याय मिले। विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि वह हट्टा थाना भी गई थी और वहां पर भी पुलिस से यही कहा है कि वह पीड़ित परिवार पर पूरा ध्यान रखे। श्रीमती मुंजारे ने कहा कि यह ऐसा गांव है जहां पर रहने वाले लोग बहुत ही सीधे व सरल हैं, जिनके परिवार की संख्या यहां पर बहुत कम है, पर आज़ादी के बाद भी वे मूलभूत सुविधाओं के मोहताज हैं। बिजली के खंभे व तार दिख रही हैं लेकिन बिजली नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इन परिवार को नहीं मिला है, इसलिए वे झोपड़ी या बांस बल्ली वाले कच्चे मकान में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन परिवार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और न्याय दिलाने तक पूरा सहयोग किया जाएगा। इस अवसर पर आदिवासी विकास परिषद के दिनेश धुर्वे सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। हमारे सामने बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की विधायिका आदरणीय अनुभा मुंजारे जी। अभी हम जानना चाहेंगे कि ग्राम दुगलई में वो किस विषय को लेकर आए थे, बताइए। बड़े ही दुख की बात है कि विगत दिनों हमारे इस ग्राम, जो कि वन ग्राम के अंतर्गत ये आता है, यहाँ पर कम से कम 30-35 घर में हमारे आदिवासी समुदाय के भाई बहन निवास करते हैं। यहाँ पर 2-3 दिन पहले हमारे इस गांव की 4 बेटियों के साथ बहुत ही गंभीर घटना घटित हुई है। उनके साथ जंगल में रात्रि में जब वो विवाह समारोह से लौट रही थी तो उनके साथ दुराचार की घटना घटित हुई है और इस घटना को हुए आज 3 दिन हो गए हैं। आरोपियों पे कार्रवाई तो पुलिस ने की है, शिकायत दर्ज हुई थाने में और आरोपी गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी उनकी हुई है और अब उनको जेल में भी डाला गया है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे इस ग्राम में सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस को चाहिए कि ग्रामवासियों की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था करे। और जैसा कि मैं जब आई तो मैंने देखा कि पास का गांव जो भगतपुर है, जहां के 7 आरोपी हैं जिन्होंने दुष्कृत्य की घटना को अंजाम दिया है हमारे इस गांव की बेटियों के साथ में, वो उनके परिवार के लोग और गांव के कम से कम 100-125 लोग यहाँ पर आकर यहाँ के ग्रामवासियों को और खासकर हमारी बेटियों के माता पिता पर दबाव बना रहे हैं और रिपोर्ट वापस लेने के लिए उनको जोर दिया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि किसी भी तरह से इनको माफ़ नहीं किया जा सकता है। मामला पंजीबद्ध हो गया है। यहाँ के हमारे आदिवासी समुदाय के जो आदिवासी विकास परिषद के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं और प्रतिनिधिगण हैं, आप सबकी ताकत से मामला पंजीबद्ध हुआ है। आरोपियों को सजा मिलेगी ये तो सुनिश्चित है, लेकिन जिला पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि अब इन परिवारों को, पीड़ित परिवारों को पुलिस सुरक्षा दी जाए, जिससे ये निर्भय होकर रह सकें और इनको किसी तरह का भय ना हो। मैं देख रही हूँ कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी इस गांव में बिजली नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं बिजली के खंभे लगे हुए हैं, तार खिंचे हुए हैं, ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं होने के कारण हमारे ये आदिवासी क्षेत्र के हमारे भोले भाले आदिवासी भाई बहन आज भी अंधकार में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का किसी तरह से कोई लाभ नहीं मिला है। ये अपने ही हाथों
जो जंगलों से लकड़ी लेकर आते हैं, बांस बल्ली लेकर आते हैं, उससे इन्होंने अपनी अपनी झोपड़ियां बनाई हुई हैं। थोड़े बहुत पक्के आधे बने हुए मकान यहाँ नजर आते हैं। तो शासन की जो विभिन्न योजनाएं, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, उससे बहुत दूर हैं हमारे आदिवासी अंचल के भाई बहन लोग। ये भी एक ध्यान देने योग्य बात है। और मेरी इन परिवारों के साथ, जिन परिवारों की बेटियों के साथ ये घटना घटित हुई है, पूरी सहानुभूति है। और मैं एक जन सेवक होने के नाते इनके दुख तकलीफ में शामिल होने यहाँ आई हूँ और उनको हिम्मत देने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि आप घबराएं ना, हमारी बेटियों को न्याय मिलेगा और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उन पर कार्रवाई होगी, सुनिश्चित है ये। और हम किसी प्रकार से ना झुकेंगे, ना दबेंगे, ना डरेंगे। और आप सबसे भी मेरा कहना है कि आप डरना नहीं, घबराना नहीं और हिम्मत के साथ डटे रहना। इस मामले में तो ये बहुत गंभीर सवाल हमारा है कि क्या कर रही है हमारी सरकार। और रही सवाल हमारे बालाघाट जिले की कानून व्यवस्था की, तो मैंने पहले भी आप सबके माध्यम से कहा है कि हमारे बालाघाट जिले की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। यहाँ पे सरेआम अपराध हो रहे हैं, सरेआम अपराधी अपराध करके भाग रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही है। आप देखिए बालाघाट शहर की हम बात करें, जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर लगातार चोरियों की घटनाएं होती चली जा रही। अब लोगों को इतना भय हो गया है कि वो शादी विवाह का जो भी सीजन इतना महत्वपूर्ण चल रहा है, नाते रिश्तेदारी में बहुत लोगों की शादी विवाह चल रहे हैं, लेकिन लोग घर बंद करके ताला लगा के नहीं जा पा रहे हैं। शहर के जो उपनगरीय क्षेत्र हैं, बटेरा चौकी का इलाका, बूढ़ी का इलाका, सरेखा का इलाका, मोती नगर, नर्मदा नगर, निर्मल नगर, यहाँ पर सरेआम चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, चोरी करके गायब हो रहे हैं, पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है। अभी विगत दिनों हमने देखा कि हमारे पत्रकार भाई के ऊपर सरेआम हमला हुआ और उन्होंने जिनके नाम पे रिपोर्ट लिखाई वो लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि जो उस कहना चाहिए कि उनके इशारे पर जो इन्होंने काम किया, सिर्फ उनको पकड़ के पुलिस ने इस मामले की इतिश्री कर ली। तो कुल मिला के हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे बालाघाट जिले में कानून व्यवस्था बहुत बुरी है, खराब है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। और हमारी बेटियों की अगर सुरक्षा हमारी सरकार नहीं कर पा रही है तो फिर इनका ढकोसला है। बेटी बचाओ अभियान और बेटी सुरक्षा की बात करना, बेटियों के सम्मान की बात करना, लाडली बहनाओं की बात करना, ये सब दिखावा है। जब तक हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने सामाजिक क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में, जब तक हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तब तक हम कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि हम महिलाएं या हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं। तो ये जो हट्टा थाना क्षेत्र में जो घटना घटित हुई है, मेरी पूरी संवेदना है उन बच्चियों के प्रति और उन परिवारों के प्रति जिन्होंने इस दंश को झेला है, इस पीड़ा को झेला है। हमारी हृदय से उनके प्रति सहानुभूति और हम हमेशा बहुत मजबूती से सजग खड़े हैं उनके साथ में। उनको न्याय मिले, उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ाई हम जब तक लड़ेंगे, सड़क से लेके सदन तक। और हम हमारे आदिवासी विकास परिषद के हमारे भाई दिनेश दुर्वे जी यहाँ मौजूद हैं, हमारे भाई अंकित उइके जी मौजूद हैं और शुभम उइके जी मौजूद हैं। मैं सभी आदिवासी समुदाय के संगठन के मेरे सभी भाइयों को, बहनों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इसी तरह हिम्मत और हौसले के साथ हक की लड़ाई लड़ें, अन्याय के खिलाफ लड़ें। हम हर कदम पे शोषण, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ तत्पर हैं।